Hello students, I Soham Chaudhary, lecture Civil Department, Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. We'll continue with continuous beam part 1. We have already studied 3 numericals in the last part, so I'll skip those things. And now we will start with the next numerical, that is numerical number 4. So over here the concept remains same, but the beam condition and the loading conditions keeps on changing. So in this sum, you are given with the support to calculate the support moments for the continuous beam as shown in the figure using Clapeyron's theorem of 3 moment. तो अभी आपको यहाँ पे एक बीम दे दिया है A, B, C and D, but CD is the part which is overhanging in nature. So now what you will do, you need to calculate, look, you will be getting directly the moment at C, that is -15 into 1. -15 क्यों लिया, क्योंकि लोड नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है. और मोमेंट एट सी 15 इंटू 1 कैसे आ रहा है, तो -15 इंटू 1 बिकॉज मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो 15 इंटू 1 you will directly get moment at C is -15 kilonewton meter. Now directly you will, if you look at the beam, तो आपके पास जो बीम है वो दो स्पैन का बीम है, तो मोमेंट एट A इट बिकम्स 0. नाउ AB के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ तो ट्राइंगल बन जाएगा क्योंकि पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है, और BC के लिए सेमी सर्कल बन जाएगा. तो इफ़ आई से मोमेंट एट E दैट इज एट द सेंटर ऑफ स्पैन AB बिकम्स WL/4, तो आपके पास उसका वैल्यू आ जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर. और अगर मैं बात करूँगा सेंटर ऑफ BC के लिए तो MF विल बी WL²/8, तो दिस इज़ 5 किलो न्यूटन मीटर. तो अभी आपके पास एरिया के लिए फॉर्मूला पता है. अगर मैं ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो A1 विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड A2 विल बी 2/3 B इंटू H. दोनों जगह पे जो लोड जो सेंटर पे एक्ट करे तो x1 विल बी 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड BC विल ऑल्सो बी 2/2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो दोनों के लिए x बार 1 ही रहेगा. नाउ यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द मूवमेंट MA_L1 + 2MB L1 + L2 + MC_L2 इज इक्वल टू -6 A1x1 बार अपॉन L1 -6 A2x2 बार अपॉन L2. तो आपके पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट इट एंड यू विल ईजिली कैलकुलेट मोमेंट एट B. तो आपके पास मोमेंट एट B भी आ गया और मोमेंट एट C भी आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग वाले स्टेप पे ही कैलकुलेट कर दिया था. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल. अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप्स. यू जस्ट नीड टू नो कि आपका मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, और मूवमेंट डायग्राम का जो मैक्सिमम मूवमेंट है बीट ऑन द सेंटर, और अगर लोड इसेंट्रिक है तो वो थोड़ा सा इसेंट्रिक रहेगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और x बार कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम 5. अ बीम ABCD इज फिक्स्ड एट A and simply supported at B and C. CD is an overhang. AB is equal to BC is equal to 6 meters and CD is equal to 2 meters. Beam carries a UDL of 20 kilonewton per meter on AB and a central point load of 40 kilonewton on BC and a point load of 30 kilonewton at D. Find the support moments and reactions using Clapeyron's theorem of 3 moments. Construct SFD and BMD. Now look, इन दिस टाइप व्हाट दे हैव डन इज, इन लोग ने आपका जो टाइप 2 और टाइप 3 का न्यूमेरिकल्स है वो दोनों को मर्ज कर दिया है. टाइप 2 में हमने ये स्टडी किया कि आपका जो एक सपोर्ट है दैट इज सपोर्ट A वाज फिक्स्ड, तो आपने क्या किया था कि वो सपोर्ट का फिक्स सपोर्ट हटा के सिंपली सपोर्ट करके उसको पीछे एक्सटेंशन दे दिया था, तो आपका एक इमेजिनरी स्पैन आया था. और अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने ये देखा कि आपका एक पार्ट ओवरहैंग था. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और आपको करना सेम स्टेप्स है. तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीम क्या दिया है और उसका सपोर्ट कैसा है. तो फर्स्टली यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर बीम. तो आपका A सपोर्ट फिक्स्ड है, B और C सिंपली सपोर्टेड है, और C के आगे थोड़ा सा एक पार्ट है दैट इज CD विच इज़ एन ओवरहैंग, और D के पॉइंट पे आपको 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और CD का जो स्पैन है वो 2 मीटर्स है. A, B, C एंड D. तो C पे एक मूवमेंट आएगा विच विल बी इक्वल टू -30 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू -60 किलो न्यूटन मीटर. तो ये कैसे आ रहा है, सिमिलर वे जैसे हमने लास्ट सम में किया था -15 इंटू 1. तो यहाँ पे लोड चेंज है, डिस्टेंस चेंज है,
तो -30 इंटू 2 आपके पास सी पे एक मोमेंट आ जाएगा। अगेन ए पे जो आपका फिक्स सपोर्ट था उसको आपने हटा के पीछे एक्सटेंशन किया है, तो वहाँ पे ए नॉट आ जाएगा। तो आपके पास अभी दो कंडीशंस आ जाएंगे, ए नॉट ए एक स्पैन हो गया, ए बी आपका एक स्पैन हो गया। तो ये पहले सबसे पहले आप ए नॉट ए एंड ए बी के लिए करोगे 3 मोमेंट्स अप्लाई, फिर आप ए बी एंड बी सी के लिए करोगे 3 मोमेंट अप्लाई। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगा एंड वो दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे ए और बी पे, एंड सी पे आपने मोमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको ये दिया गया है कि ए बी पे यू डी एल एक्ट कर रहा है, तो अगर ए बी पे यू डी एल एक्ट कर रहा है तो उसके लिए मोमेंट हो जाएगा WL²/8, तो विच गिव्स यू 90 किलो न्यूटन मीटर। बी सी पे आपका सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है विच इज़ WL/4, तो इट बिकम 60 किलो न्यूटन मीटर। अगेन नाउ लुक, यू आर हैविंग अ लोड विच आर एक्टिंग ऑन द सेंटर, तो x1 अगर मैं बोलूँ तो अगर स्पैन कितना है दोनों के लिए 6 मीटर्स है, तो x1 एंड x2 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स। तो ये मेरा डायग्राम बनता है ऐसे, सबसे पहले 90 एंड 60 का ये मोमेंट डायग्राम आ गया। नाउ यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज़, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 2ma प्लस mb इज इक्वल टू -180। सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा ma प्लस 4mb इज इक्वल टू -210। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग ma एज -72.86 किलो न्यूटन मीटर एंड mb एज -34.29 किलो न्यूटन मीटर एंड mc जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था -60 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस वॉज योर सम। अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहा, सिर्फ स्टेप्स थोड़े से चेंज हो गए जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट्स MA, MB, MC in case of a continuous beam fixed at A and C and continuous over support B. AB is equal to 5 meters and AC is equal to 10 meters. तो यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास एक कंटिन्यूस बीम है, A और C आपका फिक्स सपोर्ट है और B आपका सिंपली सपोर्टेड है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, A से भी आपको थोड़ा एक्सटेंशन लेके एडिशनल स्पैन लेना है विच इज़ एन इमेजिनरी स्पैन, C से भी आपको एक्सटेंड करना है और एक इमेजिनरी स्पैन कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ केसेस होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले ए नॉट ए एंड ए बी लोगे, फिर ए बी एंड बी सी कंसिडर करोगे, फिर बी सी एंड सी नॉट कंसिडर करोगे। तो आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस फॉर्म होगा। अगेन उन्होंने मुझे ये बताया है क्वेश्चन में कि ए बी पे यू डी एल एक्ट कर रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, तो यू डी एल के लिए आपके पास मोमेंट के लिए फॉर्मूला है WL²/8 और जो बेंडिंग मोमेंट का शेप होगा इट विल बी सेमी सर्कल। एंड अगेन फॉर बी सी इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट द सेंटर ऑफ बी सी, तो सेंटर ऑफ बी सी पे आपका पॉइंट लोड है 100 किलो न्यूटन का, इट विल बी WL/4, तो यू गेट द आंसर एज 125 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द डायग्राम। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि सी से एक स्पैन चला जाएगा सी नॉट, ए से एक स्पैन चला जाएगा ए नॉट, तो ये आपका BMD एंड SFD है। तो नाउ व्हाट यू विल डू, ए नॉट ए एक स्पैन हो जाएगा, ए बी एक दूसरा स्पैन, बी सी तीसरा एंड सी नॉट चौथा। तो ए नॉट एंड ए बी फर्स्ट कंडीशन, ए बी एंड बी सी सेकेंड कंडीशन, बी सी एंड सी नॉट थर्ड कंडीशंस। तो नाउ यू गेट 3 डिफरेंट इक्वेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आया 5ma प्लस 2.5 mb इज इक्वल टू -312.5, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 5ma प्लस 20 mb प्लस 5mc इज इक्वल टू -1562.5। थर्ड इक्वेशन है 5mb प्लस 10mc इज इक्वल टू -937.5। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आइदर आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन और आइदर आई विल यूज थर्ड इक्वेशन, और किसी एक के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ma के टर्म्स में यूज़ किया है, तो दिस बिकम्स 5ma इज इक्वल टू -2.5 mb -312.5। तो अभी अगर मैं सेकेंड इक्वेशन चेक करूँगा ना तो मेरे को एक 5ma का टर्म दिख रहा है, तो मैंने 5ma के जगह पे -2.5 mb एंड -312.5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नाउ आई कैन से कि जो पूरा इक्वेशन फॉर्म हुआ है दैट इज़ 17.5 mb प्लस 5 mc इज इक्वल टू -1250, इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ mb एंड mc। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन फिर से चेक करता हूँ
तो ये भी एम बी और एम सी के टर्म्स में। तो अगर मैं जो नया इक्वेशन फॉर्म किया है वो और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा तो मेरे को एम बी और एम सी का वैल्यूज़ मिल जाएगा। और अगर मैं वही एम बी और एम सी का वैल्यूज़ सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे एम ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो दिस वॉज योर सम। If you have any doubt, you can write me at prpsoham@gmail.com, and you will be facing some problems if you don't solve it. If you just go through the video, you will face some problems. But once you start solving this, definitely you will understand what is the concept. So I'll request you to solve the things, and even though if you have doubt, then you can just contact me. Thank you so much.